क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax sin bx divided alpha and beta are fixed non-zero real numbers। तो पीछे जो आपने वीडियो देखा होगा उसमें कंसेप्ट में है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। ये पीछे की वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ अलग अलग टर्म्स है। तो यहाँ पे साइन थीटा एक ऊपर है, एक साइन थीटा नीचे है, तो दो टर्म्स में इसको हम लोग कन्वर्ट्स कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट्स करेंगे तो आप ये देख लें कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई साइन bx को हम कैसे लिख लेंगे, तो उसको लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0 और साइन ax बाई ax इंटू ax, यानी कि अगर ये टर्म्स हम कैंसिल आउट कर दे तो फिर हमारा साइन ax हो जाएगा। उसी तरह साइन bx बाई bx इंटू bx। अब हमारा जो फॉर्म हो गया, ये फॉर्म्स हो गया कैसा कि ये x टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये ax यानी कि x नहीं अल्फा x डिवाइडेड बाई बीटा x अलग हो जाएगा, और ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन अल्फा x बाई अल्फा x और x टेंस टू 0 साइन बीटा x बाई बीटा x। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा साइन लिमिट x टेंस टू 0, तो इसको अल्फा टेंस भी 0 ही करेगा, क्योंकि कोई भी टर्म्स अगर इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे 0 में तो 0 ही हो जाएगा। और उसी तरह से बीटा भी अगर लें तो वो भी बीटा x टेंस टू 0 ही होगा। तो इस तरह से यहाँ हम x भी केवल लिख सकते हैं और x की जगह अल्फा और बीटा x भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले के अनुसार 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा अल्फा x बाई बीटा x, और x यहाँ काट सकते थे, तो आंसर हमारा हो जाएगा अल्फा x बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, और वो है साइन अल्फा एक्स प्लस साइन ए एक्स प्लस बी एक्स और ए एक्स प्लस डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। तो इसको किस तरह से करेंगे तो ये देख लीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि साइन ए एक्स बाई ए एक्स प्लस बी, वो कैसे करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ये है साइन ए एक्स को हमने लिखा साइन ए एक्स बाई ए एक्स और इंटू ए एक्स, और इस तरह से जो प्लस बी था बी एक्स, तो ये एक टर्म्स हो गया और ये दूसरा टर्म्स हो गया जो कि प्लस के साथ क्या है अटैच है, प्लस के साथ इसको जोड़ा गया है। तो दोनों में मल्टीप्लिकेशंस में x है, तो x को हम कॉमन कर सकते हैं, तो ये हमारे पास टर्म्स हो जाएगा साइन ए एक्स बाई ए एक्स इंटू ए एक्स, सॉरी ए एक्स नहीं हो रह जाएगा, अब यहाँ पे केवल x होगा a और प्लस b। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है साइन ए एक्स बाई ए एक्स इंटू ए प्लस बी, और x को बाहर निकाला गया है। कुछ इस तरह भी इसके साथ किया गया है
साइन बी एक्स बाई बी एक्स, और यहाँ जो बी एक्स मल्टीप्लाइड था उसका एक्स निकाला गया, तो ए से भी एक्स निकल गया और बी से, ये दोनों कैंसिल हो गए। और बाकी हमारे पास बच गया जो टर्म्स, वो टर्म्स क्या है, तो वो है साइन ए एक्स प्लस ए एक्स, इसको लिमिट ले लें, इसका लिमिट ले लें, सारे को अलग अलग लिमिट्स में कर लेते हैं। तो ये टर्म्स हो गया 1, ये टर्म्स हो गया 1, और हमारे पास बच क्या गया, तो बच गया 1 इंटू ए प्लस बी और ए प्लस 1 इंटू बी। तो ये हमें मिल जाएगा ए प्लस बी बाई ए प्लस बी, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1। तो इस तरह से हम इस चैप्टर्स में, इस एक्सरसाइज में लिमिट्स को अरेंज करके निकाल सकते हैं। अब देखिए कि इस तरह के कितने क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका हमने 3rd और 10th बनाया है। बाकी जो है ये आप देख लें। पहला है साइन 5 थीटा, तो इसी तरह आप कर सकते हैं कि ये आ जाएगा साइन 5 थीटा बाई 5 थीटा, और नीचे साइन 6 थीटा बाई 6 थीटा, और दोनों में 5 थीटा और 6 थीटा ये मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, और इस तरह से ये वाला टर्म्स हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ से थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 5/6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस है मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ये आप बनाएंगे, और जो नहीं बनेगा वो कमेंट्स में हमें भेजेंगे, हम यहाँ से बना कर देंगे। दूसरा 2x/2 3x/3 कर लेंगे। तीसरा है 2x 5x। चौथा, तीसरा तो उधर बना दिया था। पांचवा है 3x और 7x। छठा है ax/bx। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये हम ले लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 और साइन ax/ax इंटू ax/bx। तो ये वाला टर्म्स 1 हो जाएगा, और यहाँ से x कट जाएगा, और a/b हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये छठा भी आप इस तरह से बना सकते हैं। और आप आगे करते हैं। सातवां 4x 2x है, और ये देखिए 8 नंबर, यहाँ कुछ भी हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट रख देंगे, क्योंकि x टेंस टू 0 है, तो x जब 0 हो जाएगा तो 0 के साथ इन्फिनिटी भी आएगा, तो उसका प्रोडक्ट 0 होगा, और ये डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हम बना लेंगे x सेक x को डायरेक्ट रख के। उसके बाद है 9th cos x बाय पाई x। तो देखो इसको भी हम डायरेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 cos x मीन्स हो जाएगा cos 0 डिग्री, और 0 डिग्री की वैल्यू होता है 1, और नीचे भी यहाँ पाई जो है पाई माइनस x, तो अगर हम रख देते हैं पाई माइनस 0, तो ये हो जाएगा पाई, और हमारा ये वैल्यू हो जाएगा 1/पाई। तो इस तरह से 9th भी हम बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये 11th है, ये भी पीछे आप बना सकते हैं। यहाँ x दोनों में है, तो ये निकाल सकते हैं हम x को कॉमन। तो लिमिट x टेंस टू 0 और x यहाँ कॉमन कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस cos x, और नीचे है b sin x, और इसको कर सकते हैं हम लिमिट x टेंस टू 0। ऊपर बदलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये x है, इसको नीचे ला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस cos x डिवाइडेड बाई b sin x/x।
तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स 1 हो जाएगा और कॉस 0 1 हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा a प्लस 1 डिवाइडेड b इंटू 1, तो आंसर हो जाएगा a प्लस 1 बाई b। और इस तरह से 11th बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए, जैसे ही हमें मिल जाएगा कोई ऐसा टर्म्स जो 0 पे टेंस कर रहा हो और उसमें वो प्रोडक्ट के रूप में हो, तो इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये 0 हो गया तो ये 0 आपका लिमिट हो जाएगा और ये डिटर्मिनेंट टर्म्स होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, और इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम लोग जो पैटर्न बना रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक पैटर्न्स है, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक पैटर्न्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रिलेशंस है वो सारे हमें याद होने चाहिए। तो नहीं भी याद होगा तो हम एक याद दिला देते हैं। यहाँ पे साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू, जिसको याद होगा वो उसको याद होगा, जो पढ़ा होगा। तो उसके लिए क्या है कि साइन c माइनस डी इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पे c की जगह 7 है और d की जगह x है। ठीक है। और दूसरा एक रिलेशन होता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको न्यूमरेटर्स में इस्तेमाल करेंगे और इसको डिनोमिनेटर्स में। चलिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2 कॉस 7x प्लस x बाई 2 इंटू साइन 7x माइनस x बाई 2। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 टू 7 प्लस 1 8 बाई 2 कॉस 4x, और साइन ये डिनोमिनेटर छूट गया यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर से यहाँ पे लगा देते हैं। साइन 6x था तो वो हो जाएगा साइन 2 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 7 माइनस एक्स 6 बाई 2 3x, और नीचे साइन 2 थीटा की जब हम रिलेशंस को लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा की जगह 3x है तो 3x और कॉस 3x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तब हमारे पास बचा क्या है, तो लिमिट x टेंस टू 0 कॉस 4x साइन 3x, और ये नहीं बचा हुआ है, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये देखिए ये साइन 3x और साइन 3x कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास बचा हुआ है कॉस 4x और कॉस 3x। ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि कॉस में 0 आएगा तो 1 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा कॉस 4 इंटू 0 और कॉस 3 इंटू 0, तो कॉस 0 बाई
कॉस 0 1/1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से दूसरा बनेगा। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 cos x माइनस कॉट एक्स। तो देखो यहाँ अगर हम डायरेक्ट, क्योंकि इसके पहले एक हमने डायरेक्ट रख दिया था, तो वो रख दिया था इसलिए कि थीटा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में था, तो 0 मल्टीप्लाइड होकर मल्टीप्लाइड हो गया। लेकिन यहाँ अगर डायरेक्ट रखेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स 0 डिग्री माइनस कॉट 0 डिग्री। और कॉस एक्स 0 डिग्री होता है इन्फिनिटी, और कॉट 0 डिग्री भी होता है इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं होगा, बल्कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्म इनडिटर्मिनेंट हो गया। तो अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के द्वारा कन्वर्ट करते हैं दूसरे टर्म्स में। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा cos x का मतलब 1/sin x माइनस cot का मतलब cos x/sin x। और इस तरह से लिमिट x टेंस टू 0, और जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin x 1 माइनस cos x। इसको आगे अगर बढ़ा देंगे तो एक और रिलेशन होता है कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। तो इसको यहाँ पे x है तो x/2 कर लेंगे, और हमारा लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर x/2। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे 2x था तो x हो गया था, यानी कि हाफ हो गया था, तो यहाँ x है तो ये x/2 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई साइन जो है इसको भी 2x मान लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि साइन स्क्वायर है तो एक स्क्वायर ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। अब हमारे पास लिमिट हो गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2 डिवाइडेड बाई कॉस x/2, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 tan x/2। साइन बाई कॉस tan होता है। और जो पीछे आपने देखा होगा वीडियोस कंसेप्ट्स वाली, तो उसमें प्रूफ किया गया है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे केवल tan x/2 है, तो हम इसको अभी भी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और इसको लिख देते हैं हम लिमिट x/2 टेंस टू 0 कर देते हैं, क्योंकि x टेंस 0 करेगा तो x/2 भी टेंस 0 ही करेगा। और तब लिख देते हैं tan x/2 डिवाइडेड बाई x/2 इंटू x/2। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 1, लिमिट हो गया ये x/2 टेंस टू 0, और थीटा x/2/2 1 हो गया। लेकिन यहाँ जब लिमिट x टेंस टू 0 है तो इंटू 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का, हमें
इस्तेमाल करना है ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज को करके। तो देखो साइन वाले का बताया था मैंने। और कॉस क्या होता है? कॉस ए माइनस बी, सॉरी, कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन, दोनों इसमें साइन ही होता है, लेकिन ये b माइनस ए बाई 2 हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको इसी तरह चेंज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos 7x को लिखेंगे हम 2 साइन 7x प्लस एक्स बाई 2 और साइन x माइनस 7x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन 3x प्लस 5x बाई 2 और साइन 3x माइनस 5x बाई 2। और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और 2 से 2 कैंसिल हो गया है, और 7 और प्लस 1 8 बाई 2 4x हो जाएगा। तो ये हो गया साइन 4x और ये साइन माइनस 3x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा साइन 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 बाई 2 4x और साइन, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये बदलिए, यहाँ पे b माइनस ए होगा तो ये 5x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 2 और 2 बाई 2 x। अब यहाँ पे साइन 4x और साइन 4x कैंसिल हो गया, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इस तरह से अब हमारे पास हो जाएगा माइनस लिमिट, यहाँ का माइनस आ गया पीछे इसके, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन x, और इसको हम लोग अलग अलग बदलते हैं तो माइनस लिमिट 4x 3x, सॉरी, थ्री एक्स टेंस टू 0 साइन 3x बाई 3x इंटू 3x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इंटू x। अब ये देखिए हमने 3x टेंस टू 0 लिखा, वही नीचे x टेंस टू, तो ये फर्क नहीं पड़ता है, 3 को 0 में मल्टीप्लाइड करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, तो इसलिए x 0 तो उसके मल्टीप्लिकेशन में जो भी टर्म्स आएगा वो सारे 0 हो जाएंगे। तो अब हमारे पास हो गया, ये तो 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, और यहाँ x कट गया, तो लिमिट पुट कर देने के बाद माइनस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे आप देखिए कि 3 साइन x और साइन 3x, तो जिसको याद होगा वो रख लेगा,
साइन 3x की वैल्यूज, अगर जिसको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कैसे निकाल लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप याद नहीं कर पाते, लेकिन थ्योरी आपको पता होता है तो आप निकाल लेते हैं। हम लिख सकते हैं साइन 3x को साइन 2x प्लस x, इसको हम लिख सकते हैं। और तब हमारा साइन a प्लस b के टर्म्स क्या हो जाएगा कि साइन 2x cos x प्लस cos 2x साइन x। और इस टर्म्स को यहाँ पे cos साइन 2x और cos 2x की वैल्यू रखते हैं साइन के टर्म्स में, और तब हम इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा साइन 2x का मतलब कि 2 साइन x cos x, और यहाँ एक cos है तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा। और cos 2x होता है प्लस cos स्क्वायर, सॉरी डायरेक्ट साइन में चेंज करना है हमको, तो वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक साइन x से मल्टीप्लाइड है। और जब इसको ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, तो 2 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और साइन x। और तब हमें सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस ये साइन x, एक चीज़ और छूट गया है, 2 साइन x यहाँ छूट गया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे छूटा हुआ है 2 साइन x। अब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2 साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x। आप इसको सॉल्व कर दो, 2 साइन x और प्लस साइन x कितना हो जाएगा, 3 साइन x और माइनस 2 साइन x क्यूब x और माइनस 2 क्यूब साइन, तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब x। तो ये देखो ये किसका वैल्यू था, तो ये वैल्यू था साइन 3x का, और साइन 3x की वैल्यू अब वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यही सब्स्टिट्यूशन हमें करना है। तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट किए तो यहाँ हमें मिला लिमिट x टेंस टू 0 3 साइन x माइनस, ये वैल्यू रख देंगे 3 साइन x और माइनस 4 साइन क्यूब x, और जब इसको डिवाइडेड बाई है x क्यूब, और जब इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, ओपन करने पे मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 और 3 साइन x माइनस 3 साइन x प्लस 4 साइन क्यूब x डिवाइडेड बाई x क्यूब। अब यहाँ पे 3 साइन x और 3 साइन x प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास क्या, लिमिट x टेंस टू 0
4 साइन क्यूब एक्स बाई एक्स क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x और इसका क्यूब। तो ये साइन का क्यूब हो जाएगा और x का क्यूब हो जाएगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ये पूरा टर्म्स हो गया 1, तो 1 का क्यूब यानी कि 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कई बार ऐसा आएगा जो आप कोई एक छोटा सा टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो उसमें से वो कट के और कैलकुलेटिंग टर्म्स जैसा आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।